how Indian history became a sugar-coated hypothesis. So after transfer of power, R.C. Majumdar proposed to write history of India in 1948. फिर वही टिपिकल सरकारी काम की तरह 1948 का प्रपोजल 4 साल बाद एक्सेप्ट हुआ 1952 में कि चलो भाई अब हिस्ट्री लिख ही लेते हैं। तो भारत की पहली हिस्ट्री राइटिंग कमिटी बनती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 1952। आर.सी. मुजुमदार वॉज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस कमिटी। तब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना आजाद, जो कभी किसी भी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, यूनिवर्सिटी नहीं गए, वो सिर्फ अपने इस्लामिस्ट प्राइवेट ट्यूटर्स के द्वारा एजुकेटेड थे। तो एक तरफ थे हमारे हिस्टोरियन आर.सी. मुजुमदार और दूसरी तरफ थे ये डिस्टोरियन मौलाना आजाद। तो देयर वाज अ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द आर.सी. मुजुमदार एंड मौलाना आजाद। अब जैसे गोदी मीडिया का वर्ड चलता है ना, मौलाना आजाद वैसे गोदी हिस्ट्री लिखवाना चाहता था। मौलाना आजाद वांटेड आर.सी. मुजुमदार टू राइट कि फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्टेड विद द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड मौलाना आजाद वांटेड टू शो बहादुर शाह जफर एज अ हीरो ऑफ दिस मोमेंट। पर इस बात के लिए आर.सी. मुजुमदार आर्ग्यूड कि वो तो बुढ़ा हो चुका था, 1 लाख महीने की पेंशन पाता था अंग्रेजों से, उसके सैनिकों ने तो दिल्ली के आसपास के मंदिरें भी तुड़वाए हैं, तो ऐसे में कैसे उसको फ्रीडम स्ट्रगल का हीरो बताया जा सकता है। आर.सी. मुजुमदार ऑल्सो आर्ग्यूड कि फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई हमारी कुछ 100-150 साल पुरानी नहीं है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने देवल में हमला किया था, जाट राजाओं ने उसे मारा भगाया, राजा दाहिर के साथ उसकी लड़ाई हुई, तब से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है। और ये तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ के हमको लगता है कि हमारी आजादी की लड़ाई तो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ वाली थी। तो ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, पेशवा, नागभट्ट, ये लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे? क्या इनकी लड़ाई हमारे राष्ट्र के लिए लड़ाई नहीं थी? वो अपने देश के लिए नहीं लड़ रहे थे? अब एक और हाइपोथेसिस हमको बताया जाता है गंगना जमुना तहजीब वाला, कि अंग्रेजों ने आया, डिवाइड एंड रूल किया, तब से हम लड़ने लगे, तब तक हिंदू मुस्लिम एकता थे एक्सेट्रा। पर आर.सी. मुजुमदार इसको भी क्रिटिकली काउंटर कर रहे थे और इसके प्रमाण भी है। वो जो कुतुब मीनार में 27 जैन मंदिरों को तोड़ा गया, सोमनाथ मंदिर ले लीजिए, ओरछा, हम्पी, ये सब इस बात का प्रमाण है कि हम लोग इसके पहले भी इन्वेडर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो इस बात से मौलाना आजाद नाराज हो गया। एंड आर.सी. मुजुमदार ऑल्सो सेड कि he will critically analyze the role of both father and son, Motilal Nehru and Jawaharlal Nehru and M.K. Gandhi while documenting the contemporary history of Indian struggle. आर.सी. मुजुमदार ने गांधी के नॉन वायलेंस और कांग्रेस के मुस्लिम अपीजमेंट और ब्रिटिश के अपीजमेंट को भी क्रिटिसाइज किया हुआ था। इसके बाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर के पास कांग्रेस के द्वारा कंप्लेंट्स आने लगी कि मुजुमदार गांधी और नेहरू का ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो मौलाना आजाद ने अब अपने पॉलिटिकल पावर से इंटरवेंशन करना शुरू किया, ताराचंद को प्रोजेक्ट लीड करवाया और इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट भी खुद को दे दिया, जो ओरिजिनली 1948 में आर.सी. मुजुमदार का ब्रेन चाइल्ड था। ये सब बातें जब आर.सी. मुजुमदार को समझ में आ गई तो उनको समझ आ गया कि ये हिस्ट्री राइटिंग नहीं, कांग्रेस का फेक प्रोपोगेंडा और ग्लोरिफिकेशन है। इससे परेशान होकर, मजबूर होकर उन्होंने रिजाइन कर दिया। सो दिस वाज द फर्स्ट डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री बाय नवाब नेहरू एंड मौलाना आजाद।